इंदौर के सुप्रसिद्ध लेखक, दार्शनिक, विचारक, इंजीनियर पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी से वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने बातचीत की। देश विदेश के प्रबुद्ध जनों ने इस दौरान उनसे प्रश्न किए जिनके आपने उत्तर दिए। हम पंडित शर्मा जी का संक्षिप्त परिचय अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी सार्वभौम सनातन महासभा के काउंसलर, ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत के मध्य प्रदेश उप प्रांताध्यक्ष, श्री परशुराम सामाजिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष, और आपकी कृतियाँ तथ्य की तलाश, चिंतन मनन मंथन, यथार्थ दर्शन, तत्वबोध, जागृति काफ़ी प्रशंसित रही हैं। पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा से हुई बातचीत का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा जी बाबूजी उपनाम से आप लिखते हैं, और सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का लेखन, कृतित्व, व्यक्तित्व हर हमेशा यादगार युक्त है और आपको काफ़ी पसंद किया जाता है। आप एक दार्शनिक हैं, आप एक अच्छे विचारक हैं। वैसे आप बुजुर्ग हो चुके हैं, इसके बाद भी अभी भी लेखन आपका जारी है। परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है कि आप चिरायु हों, इसी तरह से आप अपना कार्य मिशनरी तौर पर करते रहें और हम आपको बधाई देते हैं। नमस्कार साहब। आज हम लेने जा रहे हैं आपसे एक वैचारिक मुलाकात, सवाल हमारे, जवाब आपके। पहला प्रश्न सुरेंद्र कुमार शर्मा जी आपसे हमारा यह रहेगा कि ब्रह्म और ब्रह्मांड क्या है। ये बहुत जिज्ञासु वृत्ति के लोग जानना चाहते हैं, आप इसके उत्तर में क्या बताना चाहेंगे? ब्रह्म और ब्रह्मांड, पूरा जगत, सिर्फ पृथ्वी नहीं, जितने नक्षत्र आपको रात्रि में जैसे कि तारे चमकते हुए दिखते हैं, ये हजारों लाखों करोड़ों, यह ब्रह्मांड के सिर्फ अंश हैं जो दिखते हैं, कई दिखते ही नहीं है। लेकिन इतने विशाल हैं कि हमारा सूर्य भी, हमारा सौर जगत जो है उसमें एक सूर्य है, इसमें 8 और ग्रह हैं, पृथ्वी सहित 8 ग्रह और हैं, और वो 8 ग्रह पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी सहित 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और एक चंद्र ग्रह है, उपग्रह है, वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा लगाता है पृथ्वी के साथ साथ। इस तरह से ये एक सौर जगत है। सूर्य का केंद्र सूर्य है, और ऐसे 8 उपग्रह लगाते हैं, उसके चक्कर परिक्रमा लगाते हैं, एक साल में परिक्रमा होती है पृथ्वी की। इस तरह से करोड़ों सूर्य है जो चमकते हुए नक्षत्र के रूप में दिखते हैं। ये ब्रह्मांड यानी ब्रह्म के अंश है। ब्रह्म यानी जगन नियंता परमात्मा। जैसे अपन समुद्र को कहते हैं कि पानी का स्रोत समुद्र होता है, बादल बनते हैं, बरसते हैं आकर, नदी नालों में, कुओं में, तालाब में पानी भरता है। वो पानी आता कहाँ से? बादलों के माध्यम से, समुद्र से। सूर्य की किरणें पड़ती है, वहाँ पर वाष्पित होता है समुद्र का पानी, भाप बनता है, बादल बनता है, फिर गली मोहल्ले, घर घर जाके आपके घर घर, चौबारे चौबारे वो जब पानी बरसाता है तब आपको वो पानी पीने का मिलता है, समुद्र का पानी। और यहाँ गिलास में रखा हुआ, आपके लोटे का रखा हुआ पानी, वही पानी है जो समुद्र में है। इसी तरह से परमात्मा जो है, जिसको कि ब्रह्म कहा है, उसी के ये ब्रह्मांड, पूरा नक्षत्र इत्यादि दिखते हैं। हम अपने सौर जगत को, अपन गली मोहल्ले को जैसे जानते हैं, उसी तरह से हम अपने सौर जगत को जानते हैं। सिर्फ एक गली मोहल्ला है पूरे ब्रह्मांड का, अपना सौर जगत एक गली मोहल्ला छोटा सा है। तो ब्रह्म जो है वो व्यापक परमात्मा का नाम है। उसको शिव कहा है किसी लोगों ने, किसी ने उसको परमात्मा कई रूपों में कहा, नारायण भी कहा है, तमाम लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में। अंग्रेजों ने उसको जीओडी कहा है इंग्लिश में। तो इस तरह से ये जो धारणा है ब्रह्म की, वह परमात्मा की धारणा है। परमात्मा नाम है, और ब्रह्मांड जितना भी है उसी की रचना है, उस ब्रह्म की रचना ही ब्रह्मांड है। हमारे दर्शकों की ओर से एक प्रश्न और हमारे सामने आया है, और वो प्रश्न इस प्रकार है, और अधिकांश लोग ये जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है और सनातन क्या है। इसके उत्तर में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और सभी जागरूक लोगों के लिए आज के वर्तमान में भी ज्वलंत समस्या, ज्वलंत प्रश्न अगर है
और भारत भूमि पर अगर प्रश्न है, क्योंकि राम की स्थापना, राम मंदिर की स्थापना, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, राम की प्रतिमा वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा किसकी होने वाली है? राम के, यानी प्रभु के अंश की, प्रभु का अंश। राम खुद नहीं आएंगे। वो जो मूर्ति हमने साकार रूप में बनाई है राम की, हमने देखा नहीं है राम को, लेकिन हमने सलोनी सांवली मूर्त धनुष बाण के साथ में, और सीता जानकी के साथ में, हनुमान जी के साथ में, तीनों और भाई जो हैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनके साथ का जो राम दरबार कहलाता है, उसकी प्रतिमा जब लगने वाली है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो सत्य जो है वह पूरे जगत में एक ही है। सत्य अलग अलग लोगों का, अलग अलग प्रांतों का, अलग देशों का सत्य अलग अलग नहीं है। पूरे भूमंडल पर सत्य एक है, और वो सब जितने भी मनुष्य हैं वो जानते हैं। तो सत्य है जो, जैसे पृथ्वी सत्य है, सूर्य सत्य है। सूर्य रात दिन हमारे कहने से उगता है क्या? सूर्य जब उदय होता है प्रकाश हो जाता है, सूर्य जब अस्त होता है अंधकार हो जाता है, रात्रि आ जाती है। तो ये जो होता है, सुबह दिन और रात होती है। इसी तरह से सूर्य हमको गर्मी देता है, सूर्य हमको प्रकाश देता है, सूर्य हमको ऊष्मा देता है, सूर्य ऊर्जा देता है। प्राण ऊर्जा मिलती है तो सूर्य से मिलती है। तो ये जो दे रहा है बिना कहे हुए, बिना वहाँ कोई वो एनर्जी का मीटर नहीं लगा हुआ है जिससे नाप सकें, वो शाश्वत है, वह सत्य है। और सत्य, सूरज सत्य है, पृथ्वी सत्य है, ग्रह सत्य है, नक्षत्र सत्य है, आकाश सत्य है, पानी सत्य है, अग्नि सत्य है, ये सारे, वायु सत्य है, ये सत्य है। इनसे निकला हुआ जो धर्म है, इनको जानने के बाद में जो लोगों ने बुद्धि में सारे इनको मान्यता देते हुए, इनकी देवी कृपा, भगवत कृपा, ब्रह्म कृपा को मानते हुए जिन लोगों ने अपना अन्वेषण करके एक धर्म ज्ञात किया, उसका नाम है सनातन धर्म। सत्य से निकला हुआ धर्म, सत्य से जन्म जिसका हुआ है, उस सत्य को धारण करना मनुष्यों ने जिनने कोशिश की, वो सनातनी है। आज सनातन हमारा धर्म है, भारत का और यह सर्वभूमि के लिए, पूरी भूमंडल के लिए। इसीलिए सर्वधर्म संभाव भारत का उद्घोष है, भारत का ही उद्घोष है। वसुधैव कुटुंबकम भारत का ही उद्घोष है। तो भारत ने कहा है कि वसुधा यानी पूरी पृथ्वी, इसको वसुंधरा भी बोलते हैं। तो वसुंधरा पर जितने भी लोग रहते हैं, कहीं भी रहते हो, वो सनातनी है। अगर सत्य अनावृत हो गया है तो वो सब सनातन है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो मेरे भाई बंधु कुटुंब के हैं। यह सनातन धर्म है। मालवी के वरिष्ठ लेखक नंद किशोर चौहान आपसे एक सवाल कर रहे हैं शर्मा जी। उनका सवाल इस प्रकार है, मानव और धर्म क्या है, क्या बताना चाहेंगे आप? मानव यानी मनुष्य, मनुष्य यानी मनु की संतानें मानव कहलाती है, मनुष्य कहलाती हैं। अलग अलग अरब कंट्रीज़ में आदम से पैदा हुए लोगों को आदमी कहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में ईसाई मिशनरीज़ ने उनको ईसा से उत्पन्न हुए लोगों को इंसान कहा। हम भारतवर्षी लोग जो है वेदक ज्ञान लेके चलने वाले, वेद के ज्ञान से हमें ये जो वेद का ज्ञान मिला है वो ईश्वरीय ज्ञान है। हम इतने प्रबुद्ध शुरू से आदि जगत से हम वेद का ज्ञान को लेकर चल रहे हैं। तो वेद का ज्ञान इतना विशद है, 4 वेद 4 खंडों में उसको बांटा गया है, और इतना विशद है कि हम पूर्व में हजारों साल पहले भी इतना ज्ञान रखते थे। जबकि कुछ लोगों को तो 1400 साल का मालूम है, कुछ को 2000-3000 साल का पहले का मालूम है, लेकिन हमारा हजारों साल पहले से वेद का ज्ञान चल रहा है। तो ये वेद का ज्ञान जो बताता है कि हम मनु की संतानें हैं। मनु कौन? ब्रह्मा, जिसने सृष्टि की रचना की, जिन्होंने जीवात्मा को शरीर दिया, वो प्राणियों के रूप में दिया, मनुष्यों के रूप में दिया। तो मनु से ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु, और मनु से जो पैदा हुई संतानें हैं, आज विश्व में चराचर जगत में जितने भी मनुष्य हैं वो सब मनु की संतानें हैं। भले से उनके नाम वो इंसान कहें, आदमी कहें, लेकिन वो हैं सब मनु की संतानें। इसलिए मानव मात्र जो भी पृथ्वी के ऊपर रहता है वो मनु का है। और मानव धर्म मनु ने बताया है, मनुस्मृति में बताया है कि जन्मना जायते क्षुद्रः
हर व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो वह पैदा क्षुद्र ही होता है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि हमारे क्या अच्छा है, क्या करनी है, क्या करनी है। बच्चा है, बच्चे को मलमूत्र का भी भान नहीं रहता, उसको नहीं मालूम है, उसको नहीं मालूम है कि ये गलत है। वो सांप को भी रस्सी समझ के पकड़ लेता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि इसमें विष है। तो जिसमें ज्ञान नहीं होता है वह क्षुद्र होता है। तो क्या लिखा है मनुस्मृति में, जन्मना जायते क्षुद्र, कहीं पर भी पैदा हुआ हो बालक वह क्षुद्र रहता है जब तक कि उसमें संस्कारात द्विज उच्चते। उसको संस्कार जब माँ बाप देते हैं, गुरु ज्ञान देता है, तो दोबारा जन्म होता है, कहीं का भी रहने वाला हो दोबारा, यो उसको क्या कहते हैं, द्विज, दो बार जन्म हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ मनुस्मृति में लिखा है कि मनुष्यों को एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए, उत्कृष्ट लक्षणों से युक्त जीवन जीने के लिए उसको द्विज बनना चाहिए। पहले प्राथमिक स्टेज क्या है उसकी, मिडिल स्कूल में जैसे पास होने के बाद में क्या जाता है, वो हायर सेकेंडरी में जाता है। तो मिडिल स्कूल पास करना है मतलब द्विज बनना। इसके बाद में वेदान पठेन भवेद विप्र, वह वेद पढ़ता है तो उसमें जगत का ज्ञान आ जाता है, वेदों का ज्ञान आ जाता है, तो वह विप्र होता है। और ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मणा, तो ये जो बताया है कि ब्रह्म की व्यापकता को, अखंडता को, अजरता को, अमरता को, दिव्यता को, नित्यता को, शुद्धता को, बुद्धता को, मुक्तता को जो जान लेता है वह ब्राह्मण है। ये उत्कृष्ट कोटि का है। तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में मनु ने जो संस्कृति दी, मनुष्य कहलाए, संस्कृति दी, ज्ञान दिया, तो उत्कृष्ट मानव बनने वाला ब्राह्मण कहलाता है। पृथ्वी पर कहीं भी रहता हो, मनु की सिर्फ संतान भारत में ही होती है ऐसा नहीं है। अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, चीन का हो, जापान का हो, कहीं का भी हो, वह मनु ही है, मनु से पैदा हुआ है। मनु सिर्फ भारत में पैदा हुए, भारतवासियों के लिए मनु है, उनके लिए आदम है, नहीं नहीं नहीं, पूरे भूमंडल पर जितने भी मानव हैं वो सब मनुष्य की, मनु की औलाद हैं, संतानें हैं। इसलिए मानव मात्र का एक ही धर्म है, वह उत्कृष्ट जीवन जिए, मर्यादित जीवन जिए, शाकाहार पूर्वक जीवन जिए, और परमात्मा जिसने पैदा किया उसको याद करे। यह मानवता है, यह मानव धर्म है। बहुत अच्छा सारगर्भित आपने उत्तर दिया। आपको वर्ल्ड मीडिया की ओर से बधाई। वरिष्ठ पत्रकार निधि शर्मा जिज्ञासु वृत्ति होने के साथ में एक प्रश्न आपसे कर रही हैं, और उनका प्रश्न इस प्रकार है कि प्रकृति, प्राणी और परमात्मा क्या है, यह बताने की आप कृपा करें हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा प्रश्न है, समसामयिक प्रश्न है, और हर जिज्ञासु, हर व्यक्ति को जिज्ञासा होती है कि प्रकृति क्या है। हम देखते हैं कि बरसात होती है, सूरज निकलता है, धूप होती है, और प्रकृति में वनस्पतियाँ आती है, वनस्पतियों में फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, और उससे हमारा उदर पोषण होता है, फसलें पकती है, सूर्य की वजह से पकती है। ये जितनी भी वनस्पतियाँ हैं ये प्रकृति कहलाती है। ये जो पृथ्वी के ऊपर सूरज की गर्मी आती है वो प्रकृति है, पानी बरसता है वो प्रकृति है, और ऊष्मा आती है, वायु बहती है, ये भी प्रकृति है। गगन प्रकृति का द्योतक है, क्योंकि वहाँ 9 ग्रह है, तमाम ब्रह्मांड है, वहाँ से हमको जो शक्तियाँ मिलती है वो सारी की सारी प्रकृति है। उनकी प्रकृति पहले आती है, इसके बाद में प्राणियों का उद्भव हुआ है, और वनस्पतियाँ और प्राणी बनने के बाद में फिर मनुष्यों का उद्भव हुआ है, यानी मानवों का उद्भव हुआ है। तो अंतिम जो कृति है सृष्टि की, कृति अंतिम क्या है, मनुष्यता है, मनुष्य। तो मनुष्य रूप में हम जो पैदा हुए वह सृष्टि के हम श्रेष्ठ कृति है, जिसको कहते हैं श्रेष्ठ सृजन है। मानव जो है श्रेष्ठ सृजन है, नहीं तो उसके पहले वनस्पति है, झाड़ पेड़ पौधे, नदी तालाब, ये सारे झरने, बड़े बड़े हिमालय पर वृक्ष, फलदार वृक्ष लगे हैं, सब जगत में आम और जाम और वनस्पतियाँ कितनी खाते हैं और पेड़ भरते हैं, अपने आप प्राकृतिक रूप से ये प्रकृति है। और सृष्टि में प्राणी आए, चींटी से लेकर हाथी तक का, मनुष्य भी है उसमें, ये प्राणी है। उसमें मानव सबसे उत्कृष्ट प्राणी है, वह मानव है, मनुष्य है, उदात्त चरित्र है, ये ज्ञान है। तो प्रकृति, प्राणी और परमात्मा पैदा करने वाला कौन, सृजन करने वाला कौन, हमने उसको नाम दिया है परमात्मा। उसको अंग्रेजों ने कहा है GOD। GOD का मतलब होता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। क्या हुआ GOD? तो ये क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृजन करता ब्रह्मा। हमारे हिंदुस्तान के भारतीयों ने मनुस्मृति में लिखा कि जो सृजन करता है वह ब्रह्मा है, वो ब्रह्म की शक्ति है, वो ब्रह्मा है। पालन करने का काम है विष्णु ने किया,
जीओडी में ओ ऑपरेटर, विष्णु है, डिस्ट्रॉयर डी, महादेव, महेश, शंकर, भोलेनाथ, ये क्या करते हैं? समापन करते हैं। ये क्या होता है प्रकृति में? आपने फसलें पैदा की है, खेतों में फसल देखते हैं आप, पक गई, फसल काट लेते हैं, लेकिन उसकी जड़ें मारे जाती। अब जड़ों को नष्ट करके फिर से जमीन को उर्वरा करना है, हल बखर चला के उस मट्टी को उलट पुलट करते हैं, तब जाके नया बीज बोया जाता है। महादेव ये पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, महेश, शंकर, भोलेनाथ ये करते हैं। तो तीनों शक्तियों ने सम्मिलित रूप से कार्य संभाल रखा है। ये ब्रह्म की शक्तियां हैं तीन, ये ईश्वर कहलाते हैं। और देवताओं के माध्यम से, कौन से? अष्टग्रह, 9 ग्रह जो देवता है, इनके माध्यम से सृष्टि चल रही है, खुद कुछ नहीं करते। सूर्य से कहा उगो, चंद्रमा से कहा उदित हो, वायु से कहा बहो, जल से कहा बरसो, ये सारे देवताओं का शक्तियों से सृष्टि का सृजन होता है। तो परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं, इसलिए हम भी दिव्य शक्ति के, हम अनुयायी नहीं है, हम दिव्य शक्ति के अंश हैं, दिव्य शक्ति के अंश है, हम परमात्मा स्वरूप है हम। बहुत अच्छी आपकी व्याख्या है, आपको बधाई वर्ल्ड मीडिया की ओर से। रूही रावत अच्छी लेखिका हैं, वो अमेरिका से आपसे सवाल कर रही हैं और उनका सवाल इस प्रकार है कि सृष्टि सृजन में कौन कौन से तत्व सक्रिय रहते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? वही बार बार प्रश्न आता है कि सृष्टि का सृजन क्यों हुआ? पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर, एक्सिस पर, अक्ष पर, इसको बोलते हैं, अक्ष पर भ्रमण करती है। तो जैसे भौरा, भौरे को कितने ही लोग, सबने खेला है भौरा, हम भौरे को घुमाते हैं तो वो एक धुरी पर, एक एक्सिस पर, एक कील के ऊपर जब घूमता है तो आसपास उसके कचरा जो होता है वो उड़ जाता है। इसका मतलब है पृथ्वी भी जब घूमती है तो हवा बनाती है। भौरा क्या बनाता है? हवा बनाता है। पृथ्वी जब घूर्णन करती है हवा बनाती है। और पृथ्वी कितने स्पीड से घूमती है अपनी एक्सिस पर? 1700 किलोमीटर प्रति घंटा का घूर्णन है उसका, 1700 किलोमीटर प्रति घंटे का घूर्णन। और यह 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है। कितनी दूर है मालूम है आपको सूर्य? सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसकी परिधि जिस पे ये घूमती है, परिक्रमा देती है सूर्य का, ये 90 करोड़ किलोमीटर है। कितने दिन में परिक्रमा देती है? 365 दिन में, एक वर्ष कहलाता है। इसकी गति क्या है मालूम है पृथ्वी को? भागने की गति क्या है? 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागी जा रही है। किसके लिए काम कर रही है? हम मनुष्यों के लिए। 3 ऋतुएं होती है, 3 ऋतु के अलग अलग फसलें आती है और हम यहाँ जीवित रहते हैं। तो यह हम कौन करता है? ये पृथ्वी कर रही है। अब आकाश में सूर्य उगता है, सूर्य गर्मी देता है, उजाला देता है, प्रकाश दे रहा है, ऊष्मा देता है और प्राण ऊर्जा देता है। ये सब कर रहे हैं प्रकृति। हम रात दिन हम इसको सोचते नहीं है, इसलिए हम उनको मानते नहीं। अरे हम हैं, हमने सब कुछ किया। अरे तुमने क्या किया? उनने, अगर सूरज नहीं उगे 1 महीना तो सारे प्राणी मर जाए, सारी वनस्पतियाँ मर जाए। लेकिन वो सब कर रहे हैं नित्य। आपके नौकर हैं, सेवक है। अरे वो प्रभु की सत्ता है, वो खिला रहा है और आप खेल रहे हैं, आप कूद रहे हैं, खूब मस्त हो रहे हैं और अपने आप में आप अभिमान में है कि मेरा 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 रहे, कुछ नहीं तुम्हारा। वो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। नेपाल से सोहानी सुब्बा का एक प्रश्न है, बड़ा रोचक है। वो पूछ रही हैं आपसे कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्र सहित 9 ग्रह क्या कार्य करते हैं, क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? हाँ, वो कई बार क्या होता है कि प्रश्न वो चाहे शायद देर से खोला होगा उन्होंने, अगर वो पहले से सुनते होते तो ये बात पता लग जाती कि सूर्य 9 ग्रहों में कौन है? सूर्य केंद्र में है और 8 ग्रह उसकी परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य केंद्र में है, सूर्य चलता नहीं है, सूर्य घूमता नहीं है, सूर्य स्थिर है, लेकिन 8 ग्रह उसके चक्र लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? काहे से लगाते हैं? क्या किसी ने इंजन लगा रखा है उनको? काहे से लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? हम ऋतुएं देने के लिए, आपको वायु बनाने के लिए पृथ्वी घूमती है। आपको पानी बरसाना है तो सूरज का ताप। अब आप ये पूछेंगे कि 9 ग्रह करते क्या है, तो मैं कहता हूं कि जल भी बना है तो 9 ग्रहों की वजह से बना है। सूरज से, जब सूरज में एक्सप्लोजन होता है, करोड़ों सेल्सियस डिग्री का
उसके गर्भ में टेम्परेचर है, उसके सतह पर कितना टेम्परेचर है मालूम? 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सूरज के परिधि पर। तो वो 6000 डिग्री से क्या इमिट करता है, वो क्यों जलता है, क्यों रोशनी देता है, क्यों ताप देता है? क्योंकि वह जलता है, एक्सप्लोजन होते हैं उसमें, विस्फोट होते हैं उसमें, और उस विस्फोट की वजह से सूर्य की किरणें जब वहां से चलती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जब किरणें चलती है तो उसको पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 480 सेकंड लगते हैं। तब मालूम पड़ा कि सूर्य की दूरी हमारी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से हाइड्रोजन गैस निकलती है, पृथ्वी को ओजोन ने यानी ऑक्सीजन, सैचुरेटेड ऑक्सीजन ने, चूंकि आप अमेरिका या इंग्लैंड कहाँ से हैं मैं भूल गया, स्मृति नहीं है, मैं अपने जवाब देने में ध्यान रख रहा हूँ कि आप कहीं से भी हैं, धन्यवाद है, साधुवाद है। ये जो सूर्य से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश कैसे आता है? हाइड्रोजन गैस चलती है, उसमें ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस होती है, वो गैस इमिट होती है, उसमें गर्मी है, ज्वलनशील है, वो जो भी आएगा उसको दग्ध कर देगी, जला देगी। वह जब ओजोन परत में ऑक्सीजन से जब वो मिलती है, टकराती है, तो वो फिल्टर करती है और वो क्या बनाती है? H2O। आप तो वैज्ञानिक हैं, आजकल के आधुनिक बच्चे सब जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है एक रेशो में तो H2O है ना, पानी बनता है। तो उस कुदरत ने वहां से हाइड्रोजन भेजी, पृथ्वी को लिहाफ की तरह लपेटे हुए जो ओजोन परत है उसमें से ऑक्सीजन ली, उससे पानी बना, पृथ्वी के गड्ढों में भर गया, पानी समुद्र के लाया। आज वनस्पतियां पैदा हो रही पानी की वजह से, सूरज की वजह से उपक रहा है फसलें। तो ये जो ग्रह कर रहे हैं, 8 ग्रह सब, 9वां ग्रह पृथ्वी, ये 9 ही ग्रह मिलकर आपकी सृष्टि में जीवनदायिनी शक्तियां देते हैं, इसलिए हम जीवित रहते हैं। चाहे हवा हो, पानी हो, आकाश हो, गर्मी हो, उष्मा हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी में 108 एलिमेंट्स हैं। कितने खनिज हैं? 108। उनकी एक एक विधाएं हैं, लोहा है, जस्ता है, जिंक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे 108 तत्व आपके शरीर में है। आपके शरीर में कभी कमी हो जाती है लोहे की तो आपसे कहा जाता है कि आप पालक खाइए, डॉक्टर कहेंगे कि आप पालक टमाटर खाइए, क्योंकि उसमें लोह तत्व है, आपकी क्षतिपूर्ति कर देगा। रक्त में अगर आयरन की कमी है तो वह टमाटर खाने से, पालक खाने से क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ये प्रकृति करती है, हम नहीं करते, हम क्या जानते। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, और वो प्रकृति किसने बनाई है? परमात्मा ने बनाई है। तो प्रकृति से हमको 9 ग्रह मिले, सूर्य मिला, चंद्रमा मिला, पृथ्वी मिली, और 108 तत्व मिले। इसी से फल वनस्पतियाँ पैदा हुई, इसी से प्राणी पैदा हुए, इसी से हम पैदा हुए। ये परमात्मा की कृति है, परमात्मा की सृष्टि है।